हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी कारणवश, लेकिन आज की जो अपनी टॉपिक है ना, इतनी नॉलेजफुल है कि आप सुनने के बाद जो है एकदम शॉक रह जाएंगे यार कि ये चीज़ें मतलब मेरे सामने होती रही लेकिन मुझे समझ में नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, जो है आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मतलब आप देखते होंगे, मतलब आप जितने भी दुकानदार भाई हैं जिनकी दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ दिन हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दुकानदार भाई कमेंट करते हैं कि सर दुकान पे ग्राहक आते हैं, रेट पूछते हैं, जबकि मैं रेट ज़्यादा भी नहीं बताता हूँ, उसके बाद भी ग्राहक घूम के चला जाता है और वही सामान जो है मार्केट में किसी और के वहाँ से महंगे रेट पे लेके जाता है, लेकिन मुझसे सस्ते में नहीं लेके जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, जो है ये चीज़ें जो है आप नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज जो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ ऐसे जो है टिप्स मैं दो चार टिप्स आपको बताऊँगा, जिससे आपकी जो है दुकान पे अगर ग्राहक आ गया और रेट वगैरह पूछ के वापस जाता है, तो मान के चलिए कि वो अगर टिप्स आप आज़माते हैं, तो मैं मतलब 100% नहीं कह सकता, लेकिन 99% तो मैं श्योर हूँ कि वो ग्राहक आपके वहाँ से वापस घूम के अगर चला भी जाता है, तो फिर वो घूम के आपकी दुकान पे ज़रूर आएगा। 99%, सिर्फ 1% ऐसी चांसेस है कि हो सकता है कि ना आए, लेकिन 99% चांस है कि वो वापस दुकान पे आपके आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आज की वीडियो में बताऊंगा। और ग्राहक मतलब घूम के चला जाता है, उसका रीज़न क्या होता है, वो भी जो है आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। तो इसी वजह से मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो है अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ जो है इस चैनल पे हमेशा जो है मिलती रहेंगी। और लाइक अभी मत करिएगा, लाइक तब करिएगा जब आपको लगे कि हाँ, जो वीडियो मैं बताया हूँ ये रियल है और ये चीज़ें होती हैं और जो चीज़ें मैं बताया ये होनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी ना समझ में आए तो वीडियो देख लीजिएगा, जो चीज़ें मैं बताया उसे फॉलो कर लीजिएगा, फिर वापस वीडियो पे आके मुझे लाइक करके लेकिन जाइएगा जब आपको लगे कि हाँ यार, जो मैंने टिप्स बताए थे वो काम कर रहा है। एक चीज़ और, रिपेयरिंग वाले चैनल पे अभी मैं वीडियो डालना नहीं शुरू किया हूँ, क्योंकि इस वाले चैनल पे नहीं डाल पा रहा था, तो उस चैनल पे मैं कहाँ डालूँ, मैं समय ही नहीं दे पा रहा था दुकान पे। आज काफ़ी दिनों बाद दुकान पे बैठा हूँ, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन उसका दबा लें कि जैसे ही मैं उस चैनल पे वीडियो डालना शुरू करूँ आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से जो है ये चीज़ें देखा हूँ कि ग्राहक आते हैं दुकान पे, रेट वगैरह लेंगे और वापस चले जाएंगे। पहले मेरे भी दुकान पे ये चीज़ें होती थी, और अगर मैं शॉप पे नहीं रहता हूँ तो अभी भी ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि पापा थोड़ा सा जो है मतलब जिस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं हर एक पॉइंट पे, उस तरह से पापा नहीं बता पाते हैं। वो जो चीज़ें मतलब जितना उनको पता उस हिसाब से वो समझा लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी उसमें जो कम बेसी करने वाली बात है, जहाँ तक होने लायक रहता है करके वो अपना मोल भाव, अपना जो किराया पड़ रहा है तो अपना निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग रहते हैं तो उन चीज़ों में थोड़ा सा जो है और जान डाल देते हैं। कैसे जान डालते हैं वो सब आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक अचानक से नहीं मेरे जहन में आई। ये समझ लीजिए कि जब से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ उसके पहले से कई दिनों से मैं बैठा भी शूट करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई। कभी कोई गाड़ी आ गई, कभी ग्राहक आ गए, क्योंकि दुकान ही पे वीडियो शूट करता हूँ, तो ऐसे में जो है वीडियो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। आज जो है बैठा हूँ, आज भी देखिए कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। अगर आज कंप्लीट हो गया तो समझ लीजिए आपको मिल ही जाएगा। तो पापा मुझे फ़ोन किए, मैं दुकान पर था नहीं, और पापा बोले कि मतलब एक ग्राहक आया है और वो सामान जो है फला सामान मांग रहा है, उसका क्या रेट है। तो मैं उन्हें बताया कि मतलब जिस रेट का था मैंने उन्हें बताया, तो कहे कि नहीं, इनको ये सामान महंगा लग रहा है, बोल रहे हैं कि ऐसे ही सामान और मार्केट में सस्ते मिल रहा है। मतलब मेरे
रेट से जो है वो कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 रुपया सस्ता उन्होंने बताया कि मिल रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। होता क्या है, जैसे कि लोग कहते हैं, एक कहावत आपने सुना होगा कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, मतलब आप समझ सकते हैं। तो देखने में सेम जैसा दिखने वाला सामान ज़रूरी नहीं है कि जो सामान मैं दिखा रहा हूँ अगला भी, मतलब कलर अगर वही है तो अगले का भी सेम मान लो। बहुत सारे अंतर होते हैं जो ग्राहक नहीं समझ पाता, दुकानदार उस चीज़ को समझता है। इलेक्ट्रीशियन है तो वो भी समझेगा, उसके साथ इलेक्ट्रीशियन भी था, समझा रहा था, लेकिन उसे ये लग रहा था कि इस इलेक्ट्रीशियन का जो है कमीशन यहाँ पे फिक्स होगा, इस वजह से वो अगले बंदे ने इग्नोर किया और कहा नहीं जो है, और चलते हैं कहीं और चलते हैं। जिस रेट में वो बता रहा था वो मैं समझ गया कि वो कौन सी क्वालिटी का माल बता रहा था, लेकिन उस क्वालिटी का माल अपने पास रहता था उस समय नहीं था, वो वापस चला गया। फिर पापा से मेरी बात, पापा बताया नहीं लिया नहीं, ऐसी ऐसी बातें हुई, उन्होंने बताया कि, और वो चला गया। मैं पापा को बताया थोड़ा सा बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो मुझे लगा यार इस टॉपिक पे भी मुझे वीडियो बना के आप सभी को बताना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वही मैं होता तो मैं उसे उसकी एक एक पॉइंट क्वालिटी बताता, एक एक पॉइंट जो है होता है। जैसे कि वो मॉडलर बॉक्स की बात थी, जो कंसील्ड वायरिंग में यूज होता है, उस मॉडलर बॉक्स की बात थी। तो ये बॉक्स पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि हर सामान में जो है आपका लागू होता है। समझाना पड़ता है ग्राहक को, और समझाने के साथ साथ मतलब कुछ ऐसी बातें जो है ग्राहक को समझानी पड़ती है, उनको वो बतानी पड़ती है कि जो चीज़ें जो है हर व्यक्ति नहीं समझा सकता। जैसे उसकी बारीकियाँ, अभी मान लीजिए मॉडलर बोर्ड आप देखते हैं, मॉडलर बोर्ड में है तो पतरे का वो, ठीक है, मतलब चद्दर की है, लेकिन चद्दर में भी क्वालिटी होती है। जैसा कि बहुत सारे चद्दर में बहुत सारे जो है चद्दर ऐसे होते हैं जो जिनमें मूर्छे नहीं लगेंगे, और बहुत सारे ऐसे चद्दर हैं जिनमें मूर्छे लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आप उसको बता सकते हैं, मतलब ये आप उसी पर ना लीजिएगा। इसी तरह से बाकी सामानों में जो है कुछ ना कुछ खासियत, तमाम खासियत होती है जिसे आपको नोट करना है। कंपनी आपको नहीं बताएगी वो चीज़ें, कुछ चीज़ें कंपनी बताएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है रिसर्च उसके ऊपर करके बताना पड़ेगा। जो चीज़ें नहीं होती है मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, वो भी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो वहाँ पे उसको जो है उसकी एक एक पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट उसको बता दें कि अगला जो है, मतलब ऐसे भी पॉइंट बता दें कि जो होता ही नहीं है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो रियल में कुछ होते नहीं हैं, लेकिन वो ग्राहक के दिमाग में बैठाने वाली बहुत अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, आपका सामान बहुत अच्छा है, सब कुछ क्वालिटी अच्छी है, मैंने तो देखा यार कि सब थर्ड क्वालिटी माल जो है हम लोगों से महंगे रेट में बेच देते हैं। कैसे बेचते हैं वो सब कभी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो उसके दिमाग में बैठाना पड़ेगा, बहुत सारी टॉपिक है, मतलब कि यार इसका जो आप देख रहे हैं ना, इसका स्क्रू वाला जो सिस्टम है, इसमें कोई भी, मतलब जैसे इसका स्क्रू जब टाइट करेंगे ना एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया स्क्रू जाएगा, और जो सस्ता वाला होता है उसमें आप डालेंगे तो उसका चूड़ी मिस कर जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, मूर्छा लगेगा। इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा। मतलब कि ये तो बॉक्स हो गया, मान लीजिए कोई आपसे पंखा ही खरीदता है, तो पंखे में आपको नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कॉपर वाइंडिंग है, 2 साल गारंटी है, और बहुत अच्छा चलता है। बहुत कोई जो है आएगा तो बता देगा कि इसका आरपीएम बहुत अच्छा है, मतलब ये इतने आरपीएम का है, हाई स्पीड देगा। लेकिन इसी में कुछ पॉइंट आपको ऐसे डालने पड़ेंगे कि अगला अगर जो है घूम के आपके दुकान से चला जाए तो वो पॉइंट आपकी दुकान पर का जो बताया हुआ है उसके दिमाग में गूंजे, और नेक्स्ट दुकान पे भी अगर जाए तो वो उससे ये ज़रूर कहे कि इस पंखे में ये क्वालिटी है क्या। तो अगला कह देगा कि नहीं भैया ये चीज़ें नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो उसके दिमाग में बैठा रहेगा कि नहीं वो बोला था इसमें ये खासियत है।
वो वापस घूम के आएगा उस खासियत की वजह से कि उस दुकानदार ने बताया था। लेकिन वो चीज़ें इतने कॉन्फिडेंस से आपको जो है ग्राहक के सामने रखनी पड़ेंगी कि उसके दिमाग में वो चीज़ें एकदम सेट हो जाएं। जैसे काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, ग्राहक तो इतनी लंबी वीडियो देखेंगे नहीं, दुकानदार ही इस वीडियो को देखेंगे। तो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ही मार्केट की जो है एक दुकान है, उस दुकान पे DTH का जो है सेट टॉप बॉक्स बिकता था, मतलब बिकता है अभी भी। तो वो पता है क्या करता था, ग्राहक को जो सेट टॉप बॉक्स मतलब हमारे पास है वही सेट टॉप बॉक्स उसके पास भी है, लेकिन वो जब ग्राहक को बताता था कि मान लीजिए वो बोल दिया कि 800 रुपये का है, 3-4 क्वालिटी का उसके सामने रख दिया कि ये 600 का है, ये 500 का है, ये 800 का है, ये 700 का है। तो अगला बंदा जब पूछता था, जबकि होता क्या था कि लगभग सब सेम रेट का होता था या 25-50 का फ़र्क होता था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो कहता था कि जो है आखिर ये जो 800 वाला इसमें क्या क्वालिटी है, तो वो कहता था कि ये डबल IC की है, जबकि रियल में डबल IC जो है का नहीं होता था, वो वही होता था जो हम लोगों के पास भी है। तो ग्राहक मान लीजिए वहाँ नहीं लिया, फिर हमारे दुकान पे आ गया, हम उसको दिखाए, बता दिए ये इस रेट का। तो वो पूछता था हमसे कि क्या इसमें डबल IC वाली है क्या आपके पास, उसका एक उसे डबल IC वाली है क्या। तो डबल IC होता नहीं था। तो पहले हम लोगों को तो जानकारी नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि डबल IC का भी मैटर है। फिर हमने जो है पता किया इसके बारे में कि यार डबल IC क्या मैटर है, तो पता चला कि यार डबल IC नहीं होती है, वो अगले बंदे का डीलिंग करने का तरीका है। फिर मैं उसे बोल दिया नहीं भैया डबल IC वाला नहीं है, यही है अपने पास, क्योंकि झूठ मैं बोल नहीं सकता था। अगला जो वापस घूम जाता था, जाके उसके वहाँ से ले लेता था, इस चक्कर में कि डबल IC का है तो मतलब वो बहुत अच्छा है। हमारे वहाँ सामान नहीं लिया, वापस चला गया। तो इस चीज़ को जब हमने रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला कि यार ऐसी बातें हैं। तो उसके बाद से समझ में आ गया। फिर समझ ही सकते हैं कि आसानी से फिर आदमी हाँ भाई ठीक है ये डबल IC वाला है, जबकि है वही माल। तो दिक्कत क्या है, गारंटी वारंटी उतनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं है कि डबल IC बोल दिए तो अगर 6 महीने की गारंटी मिल रही थी तो उसका 1 साल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये एक खेल होता है, जो चीज़ें नहीं है उसे भी डालनी पड़ती है। तो उसी तरह से आपको जो अपना सामान है ना उसके बारे में पहले मत ज़्यादा बात करिए, पहले आप उसको रेट बता दिए। जब अगला जो है उस चीज़ पे अगर मतलब चेहरे का उसका रिएक्शन बताएगा कि इसको क्या लग रहा है, तो फिर उसको जो है आप उसके बारे में बताइए, बहुत सारी बातें बताइए। मतलब उसके एक पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट आप दिमाग में रखिए कि उसके दिमाग में वो चीज़ें डाल दीजिए। जब ये चीज़ें जो है उसके दिमाग में डाल देंगे ना, तो अगला अगर आपके दुकान से घूम के जाएगा भी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो खोजेगा, और जब खोजेगा तो उसे कहीं मिलेगा नहीं। फिर वापस वो घूमकर आपकी दुकान पर आएगा और वो सामान आपके वहाँ से लेके जाएगा। ये मतलब 99% जो चांस है, 100 मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1% ऐसा चांस है कि मतलब वो आपके वहाँ वापस ना आए। हो सकता है कि अगला भी जो है उसके बारे में जानकारी हो, जैसे मैं DTH वाले के बारे में बताया, तो वो भी जो है घुमा फिरा के डील कर सकता है भाई, आप जैसे डील कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ अपना एंटी पीस जो है उसमें बनाना पड़ेगा हर सामान में, कि हमको कैसे जो है समझाना है। अगर ये चीज़ें आपने समझा लिया तो ग्राहक घूम के नहीं जाएगा, अगर घूम के चला भी गया तो वापस वो घूम के आपकी दुकान पे ज़रूर आएगा। तो देखिए इसी को कहते हैं सेल्स। मतलब व्यापार करना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। ग्राहक को जो है समझा लेना, उसको डील करने लेना, मतलब वो खुश भी रहे, विश्वास भी उसका आप पे बना रहे, ये सारा कुछ करना जो है ना एक व्यापारी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग ये चीज़ करना मतलब ये चीज़ मैनेज करना सीख लिए, वो समझ लीजिए कि अपने बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो है दोस्तों हर सामान में आप समझ सकते हैं। अब मैं जो है अगर बोर्ड के बारे में या पंखा के बारे में बता दिए तो सब में जो है जो चीज़ मैं बताऊँ यही चीज़ न बताने लगेगा। मतलब अब लाइट है तो लाइट में उसकी अलग खूबियाँ होंगी,
स्विच है तो उसकी कुछ अलग खूबियाँ आपको बतानी है। तो इस तरह से आप बता के अच्छा मतलब कस्टमर को बढ़िया तरीके से डील कर सकते हैं। और अगर ग्राहक आपके वहाँ ज़्यादा घूम के जाते हैं तो फिर ये घूम के जाना जो है कम हो जाएगा। जब तक उसको पता नहीं चलेगा यार कि मतलब महंगा दे रहा है तो क्यों महंगा दे रहा, उसको ये आपको यकीन दिलाना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपका महंगा है तो क्यों महंगा है, बाकी लोगों से इसकी क्वालिटी अलग है, तभी जो ये महंगा है। आप उसको जो दे रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। यही सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको बताया हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन भाई अगर आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका रिजल्ट मिल रहा है, और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जिस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ समझाने के लिए, उस तरह से आप समझा नहीं पा रहे हैं। बस यही चीज़ें हैं। मैं दुकान पे ज़्यादा समय दे नहीं पाता हूँ, लेकिन अगर मैं दुकान पे हूँ तो ग्राहक, अगर मेरा मूड सही है, मान लीजिए दिमाग है, कभी कभी टेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं मूड ठीक है, तभी हो सकता है ग्राहक घूम के चला जाए। या तो ग्राहक का लेने का बिल्कुल ना मूड हो, वो सिर्फ टाइम पास करने आया हो, तभी ग्राहक घूम के जा सकता है। नहीं तो अगर ग्राहक दुकान पे आ गया और लेने के मूड से आया है तो उसे जो है सामान मैं हर हाल में देकर ही यहाँ से वापस भेजता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अब पसंद आ गई है और आपको लग रहा हो कि जो मैं बोला हूँ रियल बोला हूँ, तो अब तो वीडियो को जो है आपको लाइक कर ही देना चाहिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और रिपेयरिंग वाला चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जो है ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें कि जैसे ही मैं उस पर वीडियो डालना शुरू करूँ उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए जो है आज की वीडियो में आपसे लेंगे अलविदा। लेकिन फिर एक बात आपसे कहना चाहूँगा यार कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये बताना जो है छोड़ दिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ। तो अब आज की वीडियो में जो है आपसे लेंगे अलविदा। फिर मिलेंगे जो है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।